नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी को डीकोड करेंगे और हमारा सुराग एक वेटरनरी प्रोडक्ट। देखिए, ये सिर्फ एक दवा के बारे में नहीं है, ये उसके पीछे की सोच को, उस पूरी स्ट्रैटेजी को समझने के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, स्क्रीन पे ये जो बॉक्स दिख रहा है ना, ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है। समझिए कि ये एक बहुत बड़ी सोच का प्रतीक है। असली कहानी इसके अंदर की दवा में नहीं है, नहीं, असली कहानी तो इसके बनने के पीछे की पूरी स्ट्रैटेजी में छिपी है। ये अपने आप में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का पूरा मॉडल है। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है। सोचिए, एक ऐसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए जिसकी कोई एक वजह हो ही नहीं। जब जड़ एक ना होकर कई सारी हों, तो उसका हल कैसे मिलेगा? मवेशियों में बांझपन मतलब इनफर्टिलिटी, ठीक ऐसी ही एक पहेली है। ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए एक टर्म है, बहुकारकीय या मल्टीफैक्टोरियल। सीधा सा मतलब यह है कि मवेशियों में इनफर्टिलिटी सिर्फ एक वजह से नहीं होती। हो सकता है कि हीट के लक्षण कमजोर हों, या फिर शरीर में जरूरी मिनरल्स की कमी हो, या गर्भाशय में कोई अंदरूनी सूजन हो। वजहें कई हो सकती हैं और इसीलिए जाहिर है कोई एक जादुई गोली यहां काम कर ही नहीं सकती। अब देखिए, इस प्रॉब्लम को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्या बनाता है, वो है इसे देखने का नजरिया। एक ही जानवर की उसी समस्या को एक किसान बिल्कुल अलग ढंग से देखता है और एक वेटरनरी डॉक्टर बिल्कुल अलग ढंग से। और इन दोनों के नजरिए में आप मानेंगे नहीं, जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। जरा इस पर गौर कीजिए। एक किसान को क्या दिखता है? वो कहेगा जानवर बार बार हीट में तो आ रहा है पर गाभिन नहीं हो रहा, ठीक। लेकिन उसी चीज को एक डॉक्टर अपनी टेक्निकल भाषा में क्या कहता है? रिपीट ब्रीडर सिंड्रोम। किसान की भाषा में गर्मी के लक्षण ठीक से नहीं दिख रहे और डॉक्टर की डायग्नोसिस में वो बन जाता है साइलेंट एस्ट्रस। तो ये जो भाषा का फर्क है ना, ये असल में दिखाता है कि समस्या की सतह और उसकी गहराई में कितना बड़ा अंतर है। तो जब प्रॉब्लम इतनी कॉम्प्लेक्स है और उसे देखने के नजरिए भी इतने अलग हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसके इलाज के रास्ते भी अलग अलग होंगे। और होता भी यही है। इस फील्ड में मोटे तौर पर 3 अलग अलग ट्रीटमेंट फिलॉसफीज मौजूद हैं। अब इन तीनों रास्तों में जो सबसे बड़ा फर्क है, वो है इनके काम करने के तरीके का। देखिए, एलोपैथी एक स्नाइपर की तरह है जो सीधा अपने टारगेट पर, मतलब किसी इन्फेक्शन या हार्मोन पर सटीक निशाना लगाती है। वहीं हर्बल ट्रीटमेंट जो है वो शरीर की नींव को मजबूत करता है, न्यूट्रिशन को सपोर्ट करता है। और फिर आती है होम्योपैथी, जो एक सिस्टम रेगुलेटर की तरह है। वो बॉडी के अंदरूनी बैलेंस को, उसके फंक्शन को ठीक करती है। इसको और भी आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए एलोपैथी एक खास पुर्जे को ठीक कर रही है, हर्बल ट्रीटमेंट पूरे इंजन को ताकत दे रही है, और होम्योपैथी उस इंजन के काम करने के तरीके को, मतलब उसके फंक्शन को बैलेंस कर रही है। तीनों के टारगेट ही अलग अलग हैं। और यहीं पर आता है इस पूरी स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, वो आहा मोमेंट, जब ये समझ आता है कि ये तीनों रास्ते एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं है, बल्कि ये तो एक दूसरे के सहयोगी हो सकते हैं। और बस यहीं से पहेली के सारे टुकड़े जुड़ने शुरू हो जाते हैं। तो पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी का जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में है। क्योंकि इनफर्टिलिटी मल्टीफैक्टोरियल है, इसलिए हर ट्रीटमेंट सिस्टम को एक अलग और नॉन ओवरलैपिंग भूमिका दी जानी चाहिए। मतलब कोई किसी के काम में दखल नहीं देगा, सब अपना अपना काम करेंगे और मिलकर एक दूसरे की कमियों को पूरा करेंगे। तो ये इंटीग्रेटेड मॉडल आखिर काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। स्टेप 1, कोई भी इमरजेंसी या एक्यूट कंडीशन है तो उसे तुरंत कंट्रोल करने के लिए एलोपैथी का इस्तेमाल होगा। स्टेप 2, बॉडी की नींव को मजबूत करने के लिए हर्बल सपोर्ट दिया जाएगा ताकि शरीर आगे के इलाज के लिए तैयार हो। और फिर आता है स्टेप 3, सिस्टम को लंबे समय तक बैलेंस में रखने के लिए होम्योपैथी का इस्तेमाल, ताकि प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो और दोबारा वापस ना आए। और ये जो रणनीति है वो इस चार्ट में बहुत ही खूबसूरती से दिखती है। आप देखिए, यहाँ कोई भी सिस्टम दूसरे से बड़ा या छोटा नहीं है। तीनों एक पजल के 3 बराबर हिस्सों की तरह हैं जो मिलकर एक पूरी तस्वीर, एक कंप्लीट सॉल्यूशन बनाते हैं। ये कंपटीशन की नहीं बल्कि कोलैबोरेशन की स्ट्रैटेजी है। तो अब तक हमने जो भी समझा वो सिर्फ एक प्रोडक्ट के बारे में नहीं था, ये एक बहुत बड़े आइडिया, एक बिल्कुल नए मॉडल के बारे में है। स्क्रीन पर जो ये पाउच दिख रहे हैं, ये तो उस बड़ी स्ट्रैटेजी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, एक नतीजा है। असली इनोवेशन दवा में नहीं है, असली इनोवेशन तो उस सोच में है जिसने 3 बिल्कुल अलग अलग रास्तों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। और ये एक लाइन इस पूरी चर्चा का सार है। होम्योपैथी फंक्शन को बैलेंस करती है,
हर्बल सपोर्ट बॉडी को स्ट्रेंथ देता है और एलोपैथी एक्यूट कंडीशन को कंट्रोल करती है। और जब ये तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तब बनती है एक बेहतर ब्रीडिंग स्ट्रेटेजी। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, ये जो इंटीग्रेटेड मॉडल है जहां अलग अलग फिलॉसफीज एक दूसरे की दुश्मन नहीं बल्कि सहयोगी बन जाती हैं, ये मॉडल और कौन सी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के काम आ सकता है? इस पर सोचना तो बनता है।